नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 14 नवंबर 2023 और दिन है दोस्तों आज मंगलवार। आज गोवर्धन पूजा भी है। सबसे पहले सभी सनातनी भाइयों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है भगवान योगीराज श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी इस उंगली पर गोवर्धन को उठाया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें, ऐसी भावना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में कहाँ मंडियों में पुराने आलू पर उतार चढ़ाव है, ऊना में आलू की क्या परिस्थिति है, पश्चिम बंगाल में जो निर्यात हो रहा है आलू की उसकी क्या पोजीशन है, इन सब पर बात करते हुए जो मंडियाँ आज खुली हैं जिनके हमें भाव प्राप्त हुए हैं उनके भावों की भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की किन किन जगहों पर भाव में वृद्धि हुई है उसकी भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आलू की बिक्री को लेकर के। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेजों की बात करें तो अब कोल्ड स्टोरेजों में जो भी आलू बचा है दोस्तों, जो बढ़िया आलू है उसके 37-97 आलू के रेट, जो 7 क्वालिटी का आलू है वहाँ पर खंदौली क्षेत्र में 500 के आसपास पैकेट पर बिक्री अब भी हुई है। कुछ बढ़िया आलू की 550 में भी बिक्री हुई है, परंतु अन्य जगह सासनी, राया और कई जगह पर बिल्कुल स्थिति खराब है। कोई भी व्यापारी 300, 350, 400 रुपये तक ही खरीदारी कर रहे हैं और हल्के आलू की या खराब आलू की कोई भी खरीदारी नहीं कर रहा। जिस किसान भाई का हाइब्रिड आलू बचा रह गया है उसकी भी कोई खरीदारी करने को तैयार नहीं है। दोस्तों ये पोजीशन है, इसका भी कारण है। दोस्तों मैंने जिस तरह से आपको पहले से बताता आया हूँ, स्थितियाँ भले ही कैसी भी रहें लेकिन व्यापारी वही करते हैं जिसमें उनको लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा, आगे फ़ायदा, भविष्य उसको बढ़िया दिखता है। तत्काल में आज जो स्थिति चल रही है, कभी भी कुछ भी स्थिति होने की स्थिति में है। पिछले 2-3 दिनों में मंडियाँ, कुछ मंडियाँ खुली हैं, एक आध मंडी एक आध बाकी बंद हैं। त्यौहार की वजह से बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं है। और शादी पार्टियों में चिपसोना, सूर्या आलू जो बिक्री होता है बढ़िया 37-97 बिक्री होता है। दोस्तों उस बढ़िया आलू के रेट तो निश्चित रूप से बढ़िया हैं, लेकिन अब जो आलू कोल्ड स्टोरेजों में, एक तो कोल्ड स्टोरेज मालिक ज़्यादातर या तो 31 अक्टूबर को बंद कर चुके हैं या 15 नवंबर को बंद कर रहे हैं, कल बंद कर देंगे। तो उन्होंने आनन फानन में आलू को निकलवाया, किसानों को बाध्य किया कि अपने आलू को फेंकें, कोल्ड मंडियों भेजें। मंडियां अपनी क्षमता से ज़्यादा आलू को संभाल नहीं रख सकी, इसलिए आलू के रेट गिरे। बाकी और अगर बात करें कि आलू ज़्यादा है, आलू कितना चलेगा, तो दोस्तों अब नया आलू प्रारंभ हो गया है, उसकी भी अभी मैं बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी कि आलू इतना मंदा होता, क्योंकि अब 2-4-6 दिन में आलू बिल्कुल समाप्त हो जाता, क्योंकि इतना ही आलू बचा है। 2-4-5%, 10% आलू अब कोल्ड स्टोरेज में बचा है, जिससे ज़्यादा आलू नहीं बचा है, जो कि धीरे धीरे बड़े आराम से 10-15 दिन में निकल सकता था। परंतु किसान को बाध्य किया गया और किसान बेचारा क्या करे, उसका दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि वही दर्द हमें भी है जो आप लोगों को है। दोस्तों तो ये एक मोनोपोली कोल्ड मालिकों की रही, इसमें व्यापारियों का कसूर कम, कोल्ड मालिकों का ज़्यादा है। दोस्तों उन्होंने, लेकिन इसमें परिस्थितियाँ भी हैं। अब नया आलू जब ज़्यादा बहुतायत में मंडियों में पहुँचेगा तो पुराने आलू को पूछने वाले कम ही होंगे। भले ही आलू के निर्यात की बात चल रही हो, लेकिन उसकी परिस्थिति के बारे में पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कई 2-3 दिन पहले ही, त्यौहार से पहले ही, कि आलू जितने बांग्लादेश को आलू चाहिए उतना उससे कहीं ज़्यादा आलू पश्चिम बंगाल के पास पड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल में शुरुआत में व्यापारियों में जोश दिखा तो आलू के रेट भी बढ़े, लेकिन फिर उनको लगा कि उतना आलू नहीं जा पा रहा है जितना जाना चाहिए, तो रेट डाउन हुए। पिछले दिनों से यानी कल और आज रेटों में लगातार थोड़ी थोड़ी वृद्धि जारी है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। उसका कारण वही है, लगातार निर्यात तो जारी है लेकिन इसका असर अन्य राज्यों तक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें बिहार की दोस्तों, तो बिहार में भी काफ़ी किसान आलू को रखे बैठे थे, तो बिहार का आलू अब पश्चिम बंगाल के रास्ते थोड़ा थोड़ा बिकने लगा है, जाने लगा है। लेकिन बिहार में चूँकि उत्तर प्रदेश का आलू अब जो गुल्ला है और किर्री है वो पहुँचता रहा है, तो वहाँ यहाँ का वो आलू बिकता रहा, वहाँ का आलू रुक गया, तो बिहार में भी स्थिति किसानों की अच्छी नहीं है।
अब कोई ये कहे कि अब भी महंगा होगा, तो दोस्तों अब आपके लिए ये सब चीज़ें एक दिवा स्वप्न जैसा है कि दिन में स्वप्न दिखाना। मैं तो सच्चाई कहूँगा, क्योंकि सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन परिस्थितियाँ अब आलू के लिए आगे बहुत अच्छी इसलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि कोई 10-5 हज़ार पैकेट के लिए मशीनें नहीं चलाएगा, और जब मशीन नहीं चलेंगी तो आलू लूज हो जाएगा। और भले ही आलू अच्छा मंडी में जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आड़ती भी उसको कोई लूज बता रहा है, कोई हाइब्रिड बता रहा है, कोई कुछ। तो यानी कि अब तो किसान को का आलू दोस्तों बिक्री में नहीं हो पा रही है, चूँकि अब बहुत कम जब आलू बचता है तो उनको भी लगता है कि अब तो ये फेंकेगा ही फेंकेगा, तो वो आपके भावों आपके आलू के अच्छे भाव नहीं देगा दोस्तों। क्योंकि मौका का फायदा, मौका परिस्थिति सबके दिमाग में घुसी हुई है और मौके का फायदा आजकल सब उठा रहे हैं। यही विडंबना है और यही किसान पे इसकी मार को जो झेल रहा है वो सबसे जो उत्पादक है वही झेल रहा है, यानी किसान झेल रहा है। और अब दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत सारे किसान भाइयों का प्रश्न है कि आप ये बताएं कि आलू के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टेढ़ी खीर है दोस्तों। परिस्थितियों की जानकारी आपको देते रहेंगे और दे रहे हैं। केवल हम परिस्थिति बता सकते हैं, भविष्यवक्ता कोई नहीं है। अगर हम ऐसे भविष्यवक्ता होते तो हम भी नुकसान नहीं उठाते दोस्तों, और हम आलू को या तो पहले ही बेच देते या और खरीद लेते। ऐसा संभव नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता। अगर हम आज के दिल्ली के आवक की और भावों की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में आज 20 गाड़ी नए आलू की पहुंची हैं, तो 20 गाड़ी। लेकिन रेटों की बात करें तो यहाँ पर होशियारपुर का आलू आया है दोस्तों, ऊना का आलू नहीं आया है। और होशियारपुर का आलू जो दिल्ली में बिक रहा है वो 850 से 900 रुपये में बढ़िया VVIP, और हल्का 800 से 850 रुपये पैकेट में दोस्तों यहाँ पर बिक्री हो रही है 50 kg में। और चनौसी का जो सूर्या आलू आ रहा है वो 850 से 900 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 950 रुपये तक बिक्री हुआ है। और आगरा अलीगढ़ का जो सूर्या है वो 700 750 रुपये, चिपसोना 650 700 रुपये तक बिक्री हो रहा है। और दोस्तों चनौसी का चिपसोना वो 750 के आसपास बिक्री हो रहा है। बैलेंस की बात करें तो फड़ों पर बैलेंस अब भी है, जो कि गुल्ला और किर्री का सबसे ज़्यादा है, हाइब्रिड आलू का भी है, वो करीब करीब अब भी 18 से 18,000 के आसपास बैलेंस बताया गया है। और कुल आवक आज 80 गाड़ी नई है, 16 क्यों कल भी मंडी खुली थी तो 16 कल की बैलेंस हैं, टोटल 96 गाड़ियाँ हैं। हालांकि कम है, लेकिन उठान अब उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं शाम को क्या रिपोर्ट आती है। ये बिक जानी चाहिए, ओफड़ों पे भी धीरे धीरे समाप्त हो जानी चाहिए। अगर फड़ वाली राजनीति नहीं होती तो निश्चित रूप से भाव बिल्कुल बढ़ते दोस्तों, क्योंकि कहीं कोई कुछ ऐसा है ही नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू है। केवल हवा खराब की गई और उसका परिणाम, उसका नुकसान केवल और केवल किसान ने भुगता है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। सब अपने अपना देखते हैं। बात करें दोस्तों ऊना की, तो ऊना में जो बरसात से पहले आलू लगा था, बीच में जो बादल फटने वाली घटना हुई थी, उससे जो पहले आलू लगा था वो या उसकी स्थिति ज़्यादा खराब हो गई थी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा था। जब वो मार्केट में पहुंचा तो 650 700 800 रुपये तक के लास्ट में रेट जो बिके थे अभी बीच में। लेकिन उससे पहले तो अच्छे रेटों से खुला था, 3000 4000 रुपये पैकेट, 4200 4400 रुपये क्विंटल तक बिक गया था दोस्तों। क्विंटल की बात कर रहा हूँ, माफ़ करना। तो लेकिन फिर स्थिति धीरे धीरे और ख़राब वाला आलू पहुंचा तो गिरती चली गई, और अब पुनः उस आलू की खुदाई प्रारंभ हो गई है जो दोस्तों जो बरसात के बाद लगा था, और उसकी क्वालिटी बेहतर बताई गई है, उसका प्रोडक्शन लेकिन पिछले सालों की तुलना में कम है। क्वालिटी अच्छी है, आलू बढ़िया है, और उसके रेट किसान भाइयों को खेत से ही 1000 रुपये पैकेट के आसपास मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए वो दिल्ली नहीं आ रहा है। और यहाँ पर राजस्थान के यानी जयपुर मंडी के व्यापारी, आगरा के व्यापारी और दिल्ली के व्यापारी और आपके और बाहर के व्यापारी जो है पहुंच रहे हैं। लुधियाना के और पंजाब के तो वहाँ पे पहुंचते ही हैं। तो यहाँ पर जो 1000 के आसपास की बिक्री बताई गई है। अब बात करें कानपुर मंडी की दोस्तों भावों की, तो भाव कानपुर मंडी में गुल्ला 175 से 200 रुपये मन बिक रहा है। कोल्ड स्टोरेज पे कोई गुल्ला को भी भाव कोल्ड स्टोर के भाड़े में भी नहीं खरीद रहा। किर्री की बिक्री बिल्कुल लगभग बंद हो चुकी है। और मोटा आलू जो है 250 से लेकर के 300 रुपये मन में बिक्री हो रहा है, 37-97। हल्का 150 से 200 रुपये मन में बिक्री हो रहा है। चिपसोना 450 से 500 रुपये मन, और हल्का चिपसोना 350 से 450 रुपये मन में यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। जयपुर मंडी आज बंद है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी भी बंद है। लखनऊ भी के भी भाव नहीं प्राप्त हुए दोस्तों। जोधपुर की बात करें तो 11 से 12 रुपये किलो आलू चल रहा है पुराना।
बढ़िया आलू दोस्तों, हल्का आलू 8 से 10 रुपये किलो और हल्का 4 से 6 रुपये किलो भी बिक्री हो रहा है। यानी कि आलू की क्वालिटी के हिसाब से बिक्री जारी है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया ही आलू बिक्री होता है। और अब तो मुंह देख करके आलू बिक रहा है दोस्तों, सही बात तो ये है। नया आलू भी यहाँ पहुंचा है। नया आलू के रेट जो 12 रुपये से 15 रुपये किलो के हैं यहाँ पर, यानी कि 600 से लेकर के आप 750 रुपये पैकेट में आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इसलिए सीधा जो ऊना का आलू यहाँ पर भी नहीं पहुँच रहा, होशियारपुर की कोई गाड़ी यहाँ पर पहुँची है दोस्तों। बात करें मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में 26,000 पैकेट की आवक है। शुगर फ्री आलू 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का ज्योति 14 से 16 रुपये किलो बिक रहा है। 37,000 यूपी का जूट वाला 13 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। सूखा और गीला बिक रहा है 12 से 14 रुपये किलो यहाँ पर दोस्तों। चेन्नई मंडी में 18 से 19 रुपये को टोटल गाड़ियों की आवक है दोस्तों, 18 की, और 18 से 19 रुपये किलो के आलू के रेट है। हल्के आलू के 16 से 70 रुपये किलो के रेट है, और ज़्यादा हल्का आलू दागी दूगी का कोई रेट नहीं है। जिस भाव बिक जाए, भाड़े में बिक जाए, नहीं तो बिक जाए, ये हो रहा है दोस्तों। पूना मंडी में 19 गाड़ियों की टोटल आवक है। 15 से 16 रुपये किलो के रेट हैं। बढ़िया आलू के, हल्के आलू के 8 से 12 रुपये किलो के रेट हैं। तिरछी मंडी में 12 गाड़ियों के आसपास की आवक है दोस्तों। 24 से 25 रुपये किलो के रेट है। हल्के आलू के 15 से 16 रुपये किलो के रेट है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 19 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का 18 से 19 रुपये किलो। कुफरी मोहन 15 से 17 रुपये किलो, हल्का 12 से 15 रुपये किलो। 3797 15 से 17 रुपये किलो, हल्का जो है 12 से 14 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। बेंगलोर मंडी में 20 से 22 रुपये किलो के रेट लगातार बरकरार हैं, और हल्का आलू 17 से 19 रुपये किलो है। बात क्वालिटी की है दोस्तों, बढ़िया क्वालिटी का मोटा गोल चमकदार आलू यहाँ पर बिक्री होता है। बात करें दोस्तों पटना की, बिहार की, तो यहाँ पर सिंदूरी आलू 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का आलू 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। सफ़ेद यूपी का 7 से 9 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। और ये है पटना के भाव। अब मैं पश्चिम बंगाल की तरफ थोड़ा सा रुख करता हूँ दोस्तों। पश्चिम बंगाल, एक सिलीगुड़ी के भाव और बता दूं मैं। सिलीगुड़ी में पुखराज आलू 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। और सिंदूरी भी यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों 15 से 16 रुपये किलो, हल्का 12 से 15 रुपये किलो। ज्योति बिक रहा है यहाँ 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो। यहाँ पर ज्योति आलू में 1 से 1.5 रुपये किलो की वृद्धि है दोस्तों। सिंदूरी आलू में भी 1 से 1.5 रुपये किलो की वृद्धि है। और पुखराज आलू में 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये की वृद्धि है। ये जो चमत्कार जो है कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल से आलू बांग्लादेश जाने की वजह से हो रहा है, और ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में चमत्कार नजर नहीं आया दोस्तों। बात करें बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के लंका जोल की दोस्तों, यहाँ पर ज्योति डाला क्वालिटी का 550 से 600 रुपये जो बिक रहा था, वो आलू आज बिक रहा है दोस्तों 600 से लेकर के 650, और कोई कोई लॉट बढ़िया 700 तक बिक रहा है दोस्तों। गड्ढा आलू 350 से 450 ही बिक रहा है। बात करें पुखराज की दोस्तों, यहाँ पर पुखराज आलू 400 से 450 रुपये, और कोई एक्स्ट्रा सुपर आलू 500 रुपये पैकेट तक बिक रहा है दोस्तों। पैकेट यहाँ पर 50 kg का है। बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल के बर्धमान की, तो बर्धमान में ज्योति आलू बिक रहा है। गड्ढ जो 500 से 550 बिक रहा था, वो 550 से 600 बिक रहा है। और जो डाला क्वालिटी का आलू 600 से 650 बिक रहा था, वो 650 से 700 750 तक बिक रहा है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर लगा 70-80 रुपये की वृद्धि ज्योति आलू पर देखी गई है पैकेट पर दोस्तों। बात करें गुवाहाटी मंडी की, गुवाहाटी, जोरहाट और डिब्रूगढ़, यहाँ पर दोस्तों जो एक रैक आई हुई है, जो पश्चिम आपके फरुखाबाद से लदी थी, वो रैक यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर रैक का बढ़िया क्वालिटी का आलू भी बिक्री हो रहा है दोस्तों। जो फरुखाबाद का है, वो तीनों जगह ही जो आलू के रेट हैं वो 13 से 14 और 15 रुपये किलो के बीच के रेट हैं दोस्तों। हल्का आलू कोई 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है, यानी आप 12 से लेकर के 15 रुपये किलो के तीनों जगह के रेट हैं। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 15 से 16 रुपये किलो, जो बढ़िया आलू है, ट्रकों में आया है। जो रैक में आया वो 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। भुवनेश्वर की मंडी में 1150 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट हैं, और हल्के आलू 1100 से 1150 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है दोस्तों। अब बात कर लेता हूं दोस्तों कुछ आपके शॉर्ट में आपके क्वेश्चनों की। इंडियन फार्मिंग ऑल अराउंडर, ये इस नाम से आइडिया है। इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि एनपीके के साथ सागरिका का घोल लगा सकते हैं दोस्तों। एनपीके कंसोर्टिया की बात कर रहे हैं एक्चुअली। एनपीके कंसोर्टिया एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के जीवाणुओं का एक मिश्रण का घोल है दोस्तों। बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, और सागरिका भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इन दोनों को मिला सकते हैं। किसान भाइयों, जैविक जीवाणु जितने भी हैं उनको किसी भी रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड के साथ मिला करके कभी नहीं देना चाहिए, उसका असर नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है
हमारे MK गुप्ता जी ने नैनो यूरिया के बारे में पूछा है। मैं NPK कंसोर्टिया पे आपको एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो दे दूंगा कैसे क्या होता है। बहुत सारे आपको लिए बहुत जरूरी वीडियो है, जरूरी जानकारी है और जरूर होनी चाहिए दोस्तों। कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, मैं जल्दी उसका वीडियो आज ही दे दूंगा या कल दे दूंगा। कल तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि त्यौहार है, लेकिन हाँ आपको जरूर जल्दी दे दूंगा, 1-2 दिन में। नैनो DAP अभी मैं आपको केवल इतना ही बता दूं, NPK कंसोर्टिया में जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, पोटेशियम को सॉल्युबल करते हैं, फास्फोरस को सॉल्युबल करते हैं यानी घोलते हैं, और पोटेशियम को परिवहन करते हैं। ये 3 बातें हैं मुख्य रूप से। मैं पूरा डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। गुप्ता जी का नैनो DAP के बारे में उन्होंने पूछा दोस्तों। नैनो DAP में एक्चुअली नाइट्रोजन होती है 8% और फास्फोरस होता है 16%। एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी साइंस की भाषा में बात करें तो इनके जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के जो साइज होती है वो 100 नैनोमीटर से लेस देन 100 नैनोमीटर होती है, यानी 100 नैनोमीटर से कम होती है, जो कि पोर्स के द्वारा यानी स्टोमेटा कहते हैं कि पत्तियों में, तने में जो छिद्र होते हैं पौधे के में, उससे आसानी से एंटर कर जाते हैं। यानी कि अगर हम सेल वॉल की बात करें, जो आपके किसी भी क्या कह सकते हैं, पौधे की जो बाहर की जो झिल्ली होती है, आवरण होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं। उस सेल वॉल के माध्यम से इजीली एंटर कर जाते हैं इसके पार्टिकल्स। तो ये स्प्रे में काम आता है। इसके लिए बीजोपचार भी कर सकते हैं आप, भूमि उपचार भी भूमि में भी दे सकते हैं। भूमि में इतना, क्योंकि भूमि में तो वैसे नॉर्मल DAP दे देते हैं हम, लेकिन ये स्प्रे में पत्तों के द्वारा पौधे को पहुंचाया जाता है। फास्फोरस की कमी को निश्चित रूप से दूर करता है। कितना देना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। सीड की अगर सरफेस पर लगाना है तो 305 ml प्रति kg सीड में इसका प्रयोग किया जाता है। स्प्रे में 250 से 500 ml प्रति एकड़ के लिए इसको स्प्रे में यूज किया जाता है, 100 से 150 लीटर पानी में मिला करके, कम से कम। उससे आप 200 लीटर पानी भी यूज कर सकते हैं। तो ये NPK की बात कर रहे थे आप, नैनो DAP। इन्होंने क्वेश्चन पूछा 12-32-16 के साथ बारे में पूछा है कि उसको देना उचित रहेगा या इसको देना उचित रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है दोस्तों। उसमें 12-32 में 12% नाइट्रोजन है, 32%। 12-32-16 जो NPK आता है वो पानी में इजीली घुलनशील नहीं है। उसकी पूरी मात्रा, क्यों, उसके पार्टिकल मोटे होते हैं, पत्तियों के द्वारा अवशोषित करना संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए नैनो DAP ज़्यादा बेटर रहेगा इस समय, अगर आप 30 से 40 दिन की फसल पर स्प्रे करते हैं। नैनो DAP को 25 दिन बाद पुनः स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। पहला स्प्रे जब फसल कम से कम 30 से 35 दिन की हो, आलू की बात करते हैं तो। अन्य फसल जर्मिनेशन के बाद 25 दिन तक दे सकते हैं और इसके फिर 25 दिन बाद पुनः एक बार स्प्रे किया जा सकता है। तो सारे जो DAP की कमी है वो इससे दूर हो जाती है। तो इनकी भी बात हो गई दोस्तों। और इसके बारे में अगर डिटेल पूछना है तो इसका कहाँ कैसे कैसे प्रयोग है वो सब मैं बता दूंगा। एक और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूवर भाई का, वो है इनका विमल वर्मा जी। वो माइकोराजा के बारे में कह रहे हैं, क्या यूरिया के साथ माइकोराजा दिया जा सकता है? तो आपको प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल गया होगा। माइकोराजा को देने को आप दे दीजिए, लेकिन माइकोराजा जड़ों में काम करता है, सहजीवन करता है, और जब ये सक्रिय होता है तब जड़ें का मिलने का इसको संकेत प्राप्त होता है दोस्तों। और ये फास्फोरस के आसपास को कलेक्ट करके जड़ों तक देता है। तो इसको तो आखिरी जुताई में देना चाहिए था। अगर अब आपको देना है तो आप पानी के साथ घोल करके इसको, गुड़ मिला करके, और जब पानी लगाएं खेत में तब दें, यूरिया के साथ न दें। बेहतर रिजल्ट के लिए यही रहेगा कि 15 दिन इसके पहले और 15 दिन बाद कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें। यही आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।